के नज़रिए से मैं आज अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। हमारे बीच में आज अतिथि के तौर पर बाहर से चल कर आए हुए गांधी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और बाकी तमाम जितने लोग मित्र हैं सभी का एक साथ मैं आप सबको नमो है जरूर समर्पित करता हूँ। आज ये जो विषय है, जो पहला विषय है, ये विषय 2-3 वर्षों में ज़्यादा महत्वपूर्ण बन करके हमारे समझ चुक रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी या ये महत्वपूर्ण नहीं था, ये था, लेकिन अभी इन कुछ वर्षों में ये विषय हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है जिसकी मतलब कि सोच से परे है। वो इसलिए हो पाया है कि ये सारा खेल सामाजिक न्याय का खेल हो, उन्नति का खेल हो, चाहे देश में जो भी चीज़ें चल रही हैं उन सब के पीछे सूचनाओं का हाथ होता है। सभी के लिए सूचनाएं आवश्यक हैं। यदि सूचनाएं सही नहीं हो, सही समय पर नहीं पहुंचे, सूचनाओं को बिगाड़ के प्रस्तुत किया जाए तो तमाम चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती हैं। मैं यूँ कहूँ कि देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सूचनाओं का सही प्रसारण, सूचनाओं का सही लोगों तक सही समय पर पहुंचना बहुत आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से हमें लगता है कि हम पहले मानते थे ऐसा कि जो स्तंभ है लोकतंत्र के, उसमें एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो मीडिया का है, यानी कि पत्रकारिता का है, जो अपना बखूबी अपना भूमिका निभाता था। लेकिन विगत कुछ वर्षों में मीडिया ने या पत्रकारिता ने या चाहे जिस रूप में हो, चाहे लेखन के ऊपर प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, विजुअल्स हो, सभी मीडिया ने जिस प्रकार से अपनी विश्वसनीयता को ताखे पर रख करके सूचनाओं का प्रसारण तो किया है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जो जवाबदेही थी मीडिया की, उस जवाबदेही से मीडिया ने अपने आप को अलग करके पार्टनरशिप निभाई। जो देश की व्यवस्था है, चाहे जिस तरह की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में वो एक स्तंभ न रह करके, वो पार्टनर बन करके उनकी ही सूचनाओं को प्रसारित करने के पीछे एकदम पागलपंथी के साथ वो बैठा हुआ है। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, मैं बहुत उत्साह में नहीं कह रहा, बहुत ही जवाबदेहीपूर्ण तरीके से मैं कह रहा हूँ। एक उदाहरण भी इसके साथ लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दुविधा न हो। बात यह है कि कुछ दिन पहले ही जब ये नैरेटिव चल रहा था कि हमारे देश में एक ऐसा नोट छपने वाला है जिसमें GPS लगा हुआ है, और इस बात को कोई एक आम आदमी नहीं कह रहा था। इस बात को प्रचारित या पूरेधार तरीके से जनमानस तक पहुंचाने का जो कार्य था, वो एक ऐसी मीडिया कर रही थी जो अपने को नंबर 1 होने का दावा करता है, जिस पर हर एक भारतीय गौरव करता था कह रहा हूँ, गौरव करता था और विश्वास करता था। उस विश्वसनीयता को टूटते भी वक्त नहीं लगा और तुरंत से कुछ ही वर्षों में 2000 के नोट जिसमें GPS लगे थे, जिसे कई फीट नीचे से भी पकड़ा जा सकता था, जिससे भ्रष्टाचार रोका जा सकता था, आज उसको फिर से शमशान घाट पहुंचा दिया गया क्योंकि अब वो अप्रासंगिक हो चुका है। तो सूचनाएं कितनी महत्वपूर्ण है ये आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। उस नोट को जन जन तक पहुंचाने के लिए या जन जन के द्वारा उस नोट पर सहमति बना देने के, नहीं ये नोट बहुत अच्छा है, ये भ्रष्टाचार मिटा देगा, ये सब कुछ ठीक कर देगा, देश को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर देगा, ऐसी सोच आम जन तक पहुंच जाए, जन जन उसका विरोध न कर सके, जन जन उसकी स्वीकार्यता हो सके, इसको प्रसारित करने के लिए एक मीडिया ने उसको चिप्स लगा दिया, उसमें सब कुछ करा दिया, सैटेलाइट से जोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। उसी मीडिया ने फिर देखा कि खेल हमारे पाले से बाहर निकल रही है, उसी मीडिया ने फिर उसी सूचना को दोबारा तोड़ करके बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाकर बोला कि अब ये नोट का कोई काम नहीं है, इसको दोबारा वापस ले आता है, फिर से इसको जगह में डाला जा सकता है। सूचनाएं इस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं, सूचनाएं इस प्रकार से तोड़ी जाती है, सूचनाएं इस प्रकार से बदली जाती हैं, सूचनाएं इस प्रकार से हमारे दिमाग को बदलने के लिए, दिमाग को प्रभावित करने के लिए, दिमाग को कमजोर करने के लिए, हमारी सहमति लेने के लिए सूचनाओं को बदल करके हमारे समझ प्रस्तुत किया जाता था। ये तो मैंने एक उदाहरण इसलिए दिया कि ये चिप्स लगी वाली जो खबर थी, ये नमहज खबर होकर के ऐसा लगता था कि हमारे तमाम देशवासियों को जोड़ने के लिए, बरकराने के लिए सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा था। ये खबर, चिप्स वाली खबर सभी लोगों ने सुनी थी, इसलिए मैंने इसको एक उदाहरण के तौर पर आपके समझ प्रस्तुत किया। ऐसी न जाने हजारों खबरें थी जो हमारे लोगों के दिमाग को, हमारे लोगों के विचार को, हमारे लोगों के सोच को प्रभावित करने के लिए थी, और हमारे लोगों जिन बातों को लेकर के, जिस विषय को लेकर के, जिन नीतियों को लेकर के असहमत थे, उनकी इस असहमति को सहमति में झूठ खबरों के माध्यम से तब्दील कर दिया गया। इसलिए आज यहाँ जितने बैठे हुए बंधु हैं, सभी कहीं न कहीं सूचनाओं से जुड़े हैं, सूचनाओं के महत्व से जुड़े हैं, सूचनाओं के प्रसारण से जुड़े हुए हैं, और सभी आप लोग अपने को जवाबदेह मीडिया का हिस्सा मानते हैं।
क्यों ना वो सोशल मीडिया ही हो। ऊपर से जब आप एक बहुजनवादी मीडिया होने का दावा करते हैं तो आपके समक्ष चुनौतियां, आपके समक्ष जवाबदेही, ये सब और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने कोई पत्रकारिता का कोर्स नहीं किया, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं चिकित्सक, मैं चिकित्सा विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैं उसी को बढ़ाता हूँ। लेकिन सूचनाएं कितनी जरूरी है इस बात का एहसास है मुझे। एक चिकित्सक जो दिल्ली में बैठा हुआ किसी बीमारी के बारे में बताता है, उसको देखने वाले 10 लोग थे, 10 लोगों ने उस दिल्ली में बैठे चिकित्सक ने जो बात कही उसको करोड़ों लोगों तक प्रसारित कर दिया, लिख करके, बोल करके, खबर बना करके। आखिरी व्यक्ति तक जब वो खबर पहुंची तो नमक नहीं खाना था, लेकिन जब आखिरी व्यक्ति तक वो खबर पहुंची तो नमक ज्यादा खाना के रूप में पहुंच गया। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सूचनाओं के प्रसारण के जो माध्यम थे वो इतने बदलते गए, अपने अपने तरीके से उसकी अनुशंसा करते गए। कई लोगों ने तो अपने नाम पे नुकसान के, नमक ज्यादा बेचना था या नमक बेचनी थी, इसलिए उस खबर को अपने हिसाब से बना के नमक ज्यादा खाना है, नमक टाटा का ही खाना है, नमक में आयोडीन मिलाना है या उसमें मिला हुआ है। तो कहने का मतलब है ये महत्वपूर्ण सूचना थी, अंतिम पावदान तक बैठे व्यक्ति के पास पहुंचते पहुंचते तक वो सूचना न ला करके कई बार अपने नाफे नुकसान का प्रोपेगेंडा बन के रह जाता है। वर्तमान दौर में देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उस दौर में मैं कह सकता हूँ कि मीडिया एक ऐसी मुश्किल दौर से गुजर रही है जहाँ मीडिया में जो जितने भी लोग हैं उनको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, या कहें कि मीडिया के रूप स्वरूप को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। मैं तो कहूँगा पहले भी कुछ ऐसे लोग थे जो सरकारों के साथ, व्यवस्था के साथ मिलकर के खबरों का आदान प्रदान करते थे, खबरों में बदलाव करते थे, खबरों को विकृत करते थे, खबरों को तोड़ मरोड़ करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस स्तर पर खबरें तोड़ी जाएंगी, मरोड़ी जाएंगी, बदली जाएंगी और कई बार जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन खबरों के प्रसारण करने को रोक लगाई जाएगी, उन खबरों को लेकर के आगे आने वाले को जेल में डाला जाएगा, उन खबरों को लेकर आगे बढ़ने वालों को एफआईआर किया जाएगा। हमें लगता है कि इस तरह की स्थिति नहीं थी। इसलिए आज के डेट में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया को संजीदगी से देखते हैं, मीडिया को संवेदनशील होकर के देखते हैं या मीडिया को बहुत जरूरी घटक के तौर पर देखते हैं, उनको हमें लगता है कि ये चिंता करनी पड़ेगी, ये साहस उठानी पड़ेगी और ये जो दुस्साहस है कि हम सत्य के साथ रहेंगे, हम न्याय के साथ रहेंगे, हम हकीकत के साथ रहेंगे। खबरें जिस रूप में है उस रूप में है उनके साथ हम रहेंगे। ऐसा यदि संकल्प लेकर के आप चलना चाहते हैं तो समझिए कि आपके समक्ष चुनौतियां अपार है, घमासान है। इन्हीं चुनौतियों का जिक्र मैं करने वाला हूँ। हम अभी बता रहे थे कि सूचनाएं क्यों महत्वपूर्ण है। तो सूचनाएं, जैसे मैंने उदाहरण दिया मेडिकल साइंस से जोड़ करके, उसी प्रकार से ये सभी क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीति की खबरें हो, चाहे सामाजिक खबरें हो, चाहे ऐतिहासिक खबरें हो, यानी कि तथ्य कोई भी हो, यदि वो खबर बन जाती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपने मूल रूप में रहे। तभी क्या है कि वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएगा। आमतौर पर खबरों का उद्देश्य यही होता है कि हम इस खबर को दिखा कर लोगों को आगाह करें, हम इस खबर को दिखा कर सरकार को सचेत करें, हम इस खबर को दिखा करके लोगों को जागृत करें। ये मूल रूप से उस खबरों के उद्देश्य होते हैं। लेकिन आजकल खबरें अपने उद्देश्य से हट करके बाजार का हिस्सा ज्यादा बन करके खबरें उसके अंदर अपने उद्देश्यों को घुसेड़